नमस्कार दोस्तों। लॉ से संबंधित जानकारी वाले वीडियो तो आपको इस चैनल पर पिछले 2.5 सालों से मिल रहे हैं और अक्सर कुछ न कुछ नई जानकारी लेके मैं आता हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो जानकारी मैं आपको देता हूँ। लेकिन आज मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। आपके आदर्श यानी आपके आइडियल कौन हैं? तो इसका जवाब मैं समझता हूँ कि बहुत से पर्सन जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, किसी भी धर्म, संप्रदाय या मत के हों, अपना आदर्श नहीं बताएँगे और बताना भी चाहिए, बिल्कुल। जिस संप्रदाय, जिस धर्म, जिस मत में आपका विश्वास है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उससे अपना आदर्श बता सकते हैं। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो किसी महापुरुष को बताएँगे, बिल्कुल। अगर वह महापुरुष ऐसे हैं जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, ऐसे महापुरुष वो जो समाज में उदाहरण रहे हैं और उनका उदाहरण दिया जाता है, जिस पर समाज को एक अच्छी दशा-दिशा मिलती है, तय होती है, तो आप उन्हें अपना आदर्श मान सकते हैं। लेकिन अब एक सवाल, क्या आप अपराधियों को भी अपना आदर्श मानते हैं? इस सवाल को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि क्या आप अपराधियों को भी अपना आदर्श मानते हैं, जो जघन्य अपराध में जिनके अगेंस्ट बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हैं? अगर हाँ, तो ध्यान रखिए कि फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। और अगर नहीं, तो आप ऐसे अपराधियों को अपना नेता कैसे मानते हैं? आप उनको चुनकर कैसे विधानसभाओं में राज्यों की और कैसे लोकसभाओं में भेजते हैं? और इसके बाद आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको भविष्य में न्याय मिलेगा, भविष्य में अपराध कम होगा, भविष्य में अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था मिलेगी? जब आप ऐसी गलतियां करते हैं, आप अपराधी को चुनकर विधानसभा में, लोकसभा में भेजेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपको स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ शासन, अच्छी सरकार, न्याय, बेहतर पुलिसिंग कहाँ से मिलेगी? इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्सप्लेनेशन देने वाले बहुत हैं कि भाई वो तो पॉलिटिकल एनमिटी से फंसा दिया गया, वो तो गलत फंसा दिया गया। गलत कोई भी व्यक्ति 1 केस, 2 केस, 4 केस में फंसा दिया गया, उसके ऊपर एक पूरी चेन है 20, 25, 50 मुकदमों की। भले ही वो कोर्ट से बरी होता चला गया, लेकिन कोर्ट से बरी होने में भी उसने जानते क्या किया? उस बेल का, उस लिबर्टी का मिसयूज किया। बेल पर आने के बाद उसने गवाहों को प्रभावित किया और फिर अपने केस खत्म करवाए। और जिनमें ऐसा नहीं हो पाया, वो केस आज भी उनके अगेंस्ट पेंडिंग है, कोर्ट में पड़े हुए हैं, उनकी फाइलें गायब करा दी गई या किसी भी तरह से उन विचारण को, उन ट्रायल्स को लिंगर ऑन करके रखा गया है। तो अगर आपके आदर्श ऐसे अपराधी जो नेता बन गए हैं, सफ़ेदपोश नेता बन गए हैं, तो भैया आप अपने साथ साथ इस समाज का भी बेड़ा गर्क करेंगे। सबसे बड़ी बात बता दूं, कोई भी पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऐसी नहीं है जो इन अपराधियों को टिकट देने से भी परहेज करती हो। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देती हैं तो देने दीजिए। ये जिम्मेदारी तो वोटर्स की है, हमारी आपकी है कि हम इन्हें अपना आदर्श क्यों बनने दें, इन्हें अपना नेता क्यों बनने दें, इन्हें लीड करने का मौका क्यों दें। आप क्या सोचते हैं, जब ये नेतृत्व करने की क्षमता में आ जाएंगे, मीन्स सांसद, विधायक, मंत्री बन जाएंगे, तो इनकी प्रवृत्ति नहीं बदलती है। एक मूवी आई थी, गंगा जल। आज भी वो मूवी मैं जब फ्री होता हूँ तो जरूर देखता हूँ। और उसमें अजय देवगन का एक डायलॉग था जो कि मैं समझता हूँ हर व्यक्ति पर लागू होता है और हर व्यक्ति को उस डायलॉग को जरूर सुनना चाहिए। उसमें डायलॉग ये रहता है कि समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा समाज खुद होता है। तो इसका मतलब ये है कि उस वीडियो में, सॉरी, उस मूवी में अजय देवगन ने जो डायलॉग था,
वो इससे रिलेटेड था कि आप जैसे होंगे वैसा ही पर्सन, क्योंकि समाज से ही निकल के व्यक्ति चाहे प्रशासनिक सेवाओं में जाए, चाहे पुलिस सेवाओं में जाए, चाहे राजस्व सेवा में जाए या किसी अन्य सेवा में जाए सरकार की, या नेता बने या कुछ भी बने, लेकिन जैसे उसका आचरण होगा आगे चल के आप उससे वही अपेक्षा कीजिए। तो अगर नेता अपराधी प्रवृत्ति का है तो समझ लीजिए कि उसकी प्रवृत्ति नहीं बदलने वाली है। कोर्टों से बरी हो जाना एक मानक नहीं है कि कोई व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री खत्म नहीं होती है। जब भी उसके अगेंस्ट नए मुकदमे दर्ज होते हैं, कुछ मैटर होता है, तो उसमें उसका आपराधिक इतिहास देखा जाता है कि इतने मुकदमों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। भले ही उसमें एक्विटल हो गया हो, और बहुत से ऐसे मैटर भी होते हैं जिनमें अगर जो विटनेसेस हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं होते, प्रभावित नहीं हो सकते हैं, और वो गवाह दे मतलब गवाही देने के लिए तैयार है, इसमें सज़ा की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसे मैटर की फाइलें या तो दबा दी जाती हैं या उनका ट्रायल जानबूझ के लिंगर काम किया जाता है। तो भाई अगर आपके भी आदर्श ऐसे अपराधी हैं, सफ़ेदपोश नेता हैं, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी पार्टी से हों, ऐसे नेताओं को आप अपना आदर्श मानना बंद कीजिए। और आप ये मत कहिए कि आप अपना आदर्श नहीं मानते हैं। अगर आदर्श नहीं मानते हैं तो ऐसे व्यक्ति नेता बन के जाते हैं, कैसे इलेक्ट कैसे हो जाते हैं। और इसका प्रभाव, इसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो आगे निकल गए, जो ऊपर हो गए, जो इकोनॉमिक रूप से स्ट्रांग हैं, उनको नुकसान कम ही होता है। ज़्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो सबसे निचले पायदान पर है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है। आए दिन बहुत सी घटनाएं ऐसी होती रहती है जिसपे पता चलता है कि एक पक्ष बहुत ही मजबूत है और दूसरा पक्ष कमज़ोर है। और उसमें पता चलता है कि जब कोई जघन्य वारदात हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तब बहुत सी बातें निकल के सामने आती हैं। सारी मशीनरी जो कुछ भी है पुलिस की, प्रशासन की, वो सब एक्टिव हो जाती है, उससे पहले एक्टिव नहीं होती है। कारण यही होता है कि भाई जो आपका आदर्शवादी नेता था ना, वो किसी एक पक्ष के साथ में था और वो आपराधिक व्यक्ति था, उसकी प्रवृत्ति ऐसी थी, तो लिहाजा आगे चल के भी वही हो रहा है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने आदर्श, जो ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के नेता हैं, इनको बदलिए। आप अपने धर्म में, संप्रदाय में, मत में जिसे भी अपना आदर्श मानते हैं, अच्छी बात है। किसी भी महापुरुष को आप अपना आदर्श मानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नेताओं को अपना आदर्श मानना बंद कीजिए, अदरवाइज सब कुछ खोखला हो जाएगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर अच्छे लगें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए जानकारी के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।